अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब एकेडमी और हादी मेमोरियल स्कूल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश का टीचर सर सलीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी जो इंग्लिश सीरीज़ चल रही है उसका थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो एक सेंटेंस जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या होता है, वर्ड्स को हम किस सीक्वेंस से लिखते हैं। यानी अगर हम किसी सेंटेंस को सही सारे वर्ड्स लिखे हैं, सब वर्ड्स के मीनिंग ठीक हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जो चीज़ पहले लिखनी थी वो बाद में लिख दी, तो वो भी हमारे पास क्लियर नहीं होगा, उससे हम समझ नहीं पाएंगे। सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका टेबल, उनके अबाउट देखा कि कौन सी चीज़ सिंगुलर थी, कौन सी प्लूरल थी, और उसके बाद हमने देखे क्वेश्चन वर्ड्स के हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स या कौन से WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड लेक्चर है हमारा, और उसका टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंस। तो टेंस के बारे में सबसे पहले, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे डिफ़िकल्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है, और इवन के जो एक डिग्री होल्डर लोग होते हैं उन्हें भी जो ना वो ये टेंसेस समझ में नहीं आते, तो इसको हम थोड़ा सा इजी करके समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स की, हमारे पास कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है ये। अगर इसका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग हमारे पास बनता है परेशान, कि फ़लाँ शख्स जी टेंस है, परेशानी में है, बेफ़िक्र की हालत में है। लेकिन अगर इसका ग्रामेटिकल टर्म में देखें इसको, तो फिर इसका मीनिंग बनता है हमारे पास टाइम। जो वर्ड टेंस है इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, टाइम। इसका मतलब टाइम होता है। उर्दू के अंदर टीचर्स बताते हैं कि इसका मतलब ज़माना होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम की, हम यहाँ पे क्लॉक टाइम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की। यानी कि देखें, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो टाइम है वो 3 टाइप्स का है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइम्स हैं हमारे पास जिसको हम टेंसेस का नाम देते हैं। हम कोई भी काम या तो प्रेजेंट में करते हैं, या पास्ट में करते हैं, या फ्यूचर में करते हैं। तो जो काम हम प्रेजेंट में करेंगे वो प्रेजेंट टेंस होगा, जो काम हम पास्ट में करेंगे वो पास्ट टेंस होगा, जो काम हम आने वाले टाइम में इन फ्यूचर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद अगर बात की जाए, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो जो हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको ज़रा थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि वर्ब हमारे पास जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर वर्ब की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी जाए, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने पढ़ाई थी, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। उसमें हमने देखा था 3 चीज़ें हमें बताई जाती थी। एक तो हमें बताया जाता था एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टूडेंट जो थर्ड चीज़ बताई जाती थी वो बताई जाती थी पोजेशन। इसके अंदर इन तीनों जो चीज़ें हैं ये वर्ब के अंडर ही आती हैं, यानी वर्ब में ये तीनों चीज़ें ऐड है। लेकिन जो टेंसेस हैं वो सिर्फ ये पहले पार्ट के अंदर होते हैं, एक्शन वाले पार्ट के अंदर। यानी कि टेंसेस के अंदर हम किसी ना किसी काम को देखते हैं, और वो काम किस टाइम में, किस वक्त में किया गया, उसको हम जो है ना वो देखते हैं। अब अगर हम सिर्फ इस एक्शन की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक्शन है इसकी बात करें तो एक्शन में हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। जब हम बात करें किसी काम की, लेट्स सपोज हमारे पास एक्शन है गो, जाने का, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं ये हमारे पास होती हैं एक्शन। अब इस एक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं बेटा, वो क्या होती है देखें। एक तो स्टेट ऑफ एक्शन होती है। अच्छा, आपने इस टर्म को और इस टर्म को मिक्स नहीं करना। ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये स्टेट ऑफ एक्शन है, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। दूसरा बेटा टाइम ऑफ एक्शन। हमारे पास देखें
स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हालत, कि काम की इस टाइम हालत क्या है, यानी कि जो हमारा एक्शन है, अगर हम बात करें जो इंडेफिनेट होता है उसमें क्या करते हैं कि कोई काम हम रूटीन में करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे सूरज जो है वो डेली मशरिक़ से निकलता है, तो ये सूरज की क्या है, रूटीन है, उसकी ड्यूटी है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जी हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम रोज़ाना एकेडमी जाते हैं, तो अपनी जॉब पे जाते हैं, खाना खाते हैं, ये हमारी रूटीन्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इंडेफिनेट के अंदर आता है। अगर इंडेफिनेट की बात करें तो यहाँ पे काम की जो स्टेट है, जो हालत है, वो क्या है कि जी वो काम डेली बेसिस पे किया जाता है। अब अगर मैं इसके साथ लगा दूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो आपका वो जो काम है वो कब किया जाता है, डेली तो किया जाता है लेकिन प्रेजेंट के अंदर किया जाता है, तो वो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर इसी के साथ मैं यहाँ पे लगा दूँ आपके पास पास्ट, तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट, यानी वही काम डेली बेसिस पे किया तो जाता है लेकिन कब किया जाता था, इन पास्ट। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ स्टूडेंट्स फ्यूचर, तो हमारे पास वही जो काम है वो क्या होगा, हमारे पास फ्यूचर के अंदर डेली बेसिस पे किया जाएगा। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, वो देखें कॉन्टीन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई काम आपका स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें क्या बता रहा है, काम का वक्त बता रहा है, टाइम बता रहा है कि काम किस वक्त पे किया गया। जो इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस जैसे आप पढ़ेंगे, उसके बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो हमें बताएंगे कि काम की हालत क्या है। लेट्स सपोज देखें आप अपना घर बना रहे हैं, तो आपसे कोई शख्स पूछता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जी मैं घर बना रहा हूँ। आपका घर लेट्स सपोज 2 महीने में कंप्लीट होना है, तो आप अगर आपने इतना कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो अगला जब आपसे कोई शख्स पूछेगा तो आप उसे यही कहेंगे ना, मैं घर बना रहा हूँ। तो आपका घर बनाने का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेट्स सपोज आपने एक जगह पे जाना है, आपके पास इतना डिस्टेंस है, आप अगर यहाँ पर पहुँचे हैं और कोई आपसे पूछता है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, यानी अभी आपका जो जाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब कोई काम कंप्लीट नहीं होता तो वो क्या होता है, कंटिन्यू फॉर्म में होता है, जारी होता है। अब अगर वही काम हमारा प्रेजेंट के अंदर जारी होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस। ये जो टाइम ऑफ एक्शन है ये हमें क्या बताता है कि क्या उस काम का जो वक्त था वो पास्ट का था, प्रेजेंट का था या फ्यूचर का था। और ये जो हमारे पास ये वाली जो चीज़ होती है ये हमें बताती है कि कोई काम इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। अब अगर हम परफेक्ट की बात करें, थर्ड जो हमारे पास होता है परफेक्ट, तो परफेक्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, देखें एक शख्स है वो घर बना रहा था, अब उसने घर बनाने का काम कंप्लीट कर लिया तो उसका काम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। कोई शख्स कहीं जा रहा था, उसके जाने का काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। यानी कि देखें जब कोई हमारा कंटिन्यू वाला एक्शन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। अब अगर वही काम हमने प्रेजेंट में किया था तो प्रेजेंट परफेक्ट, वही अगर पास्ट में किया तो पास्ट परफेक्ट, अगर फ्यूचर में किया तो फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद हमारा यहाँ स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, परफेक्ट है। पहले स्टेट ऑफ एक्शन क्या थी, कंटिन्यू थी, उससे पहले स्टेट ऑफ एक्शन क्या थी, इंडेफिनेट थी। अब बचा हमारे पास लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर बात हम करें परफेक्ट कंटिन्यूस की, देखिए कंटिन्यू में क्या होता है, हमारा एक्शन स्टार्ट होता है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, लेट्स सपोज आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, बाहर से आपको कोई देखने आया, आपका कोई फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा कि बच्चा जो ना बुक पढ़ रहा है, तो उन्हें पता चल गया कि ये पढ़ रहा है। अब जब वो आपको उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी जो वॉच थी उस पर टाइम देख लिया, तब लेट्स सपोज टाइम बजे थे 8। अब 10 मिनट बाद वो फिर आते हैं, वो देखते हैं आप फिर बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि बच्चा 10 मिनट से काम कर रहा है। काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ पढ़ने का, लेकिन साथ हमें टाइम भी पता है कि ये काम हम इतनी देर से कर रहे हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम देखें, घर बनाने का काम, घर कोई एक दिन में तो नहीं बनता, लेट्स सपोज 2 महीने लगे इसको। जब एक शख्स ने आपसे पूछा कि यार आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा मैं घर बना रहा हूँ,
10 दिन बाद फिर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मैं पिछले 15 दिन से घर बना रहा हूँ, काम अभी बनाने का कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है, लेकिन अब आपको साथ में टाइम भी पता है कि आप वो काम कितनी देर से कर रहे हैं। इसी तरह से कहीं जाने के, आज मैंने एग्जांपल दी थी, तो जब आपको पता है कि मैं 10 मिनट से कहीं जा रहा हूँ, आप जा रहा हूँ कंटिन्यू, और जब आपने साथ टाइम लगा दिया तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो हमारे पास इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये तीनों ये जो चार हैं ये काम की हालतें हैं, स्टेट ऑफ एक्शंस हैं। ये जो तीन है ये है टाइम ऑफ एक्शन, काम का वक्त है कि किस ज़माने में, किस टाइम में, किस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमने किया, और ये है कि काम जो है वो उसकी स्टेट क्या है। ये जो स्टेट ऑफ एक्शन होती है ये असल में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर कोई एक फॉर्म लिख दे तो मैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग। हमने बचपन से ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी हैं, लेकिन क्या किया हमने, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग देखा, गो का मतलब जाना, बाकी दोनों का मतलब वेंट, गॉन, गोइंग, ये ऐसे ही कर दिया, इनका मीनिंग नहीं आता हमें। अगर बात करें तो ये हमारे पास जो चारों फॉर्म्स हैं ये अलग अलग जो है ना वो इनका मतलब है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब अभी कंटिन्यू है, इंडेफिनेट का मतलब है कि कोई काम डेली बेसिस पे किया जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है ये यूज़ की जाती है इंडेफिनेट के अंदर। इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्शन इंग्लिश के अंदर है, जैसे उर्दू में तो हमें पता है डेली बेसिस पे किया जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर फिर क्या होगा, हमें इन फॉर्म से पता चलेगा कि काम हमारा इंडेफिनेट है। जो हमारे पास कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यहाँ पे भी देखें कंटिन्यू है, यहाँ पे भी कंटिन्यू है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी गोइंग वाली फॉर्म। इस फॉर्म का मतलब होता है जा रहा, और जो थर्ड होती है परफेक्ट, कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब होता है जा चुका, कि कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है, जा चुका, सो चुका, खा चुका, नहा चुका, पढ़ चुका, लिख चुका। जब जिसमें कोई काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ हमने कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म, जिसमें हमारा एक्शन अभी कंटिन्यू है, खेल रहा, सो रहा, नहा रहा, लिख रहा, पढ़ रहा, लेसन लर्न कर रहा, सुना रहा, तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। तो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमारे पास उन सब का मीनिंग जो है ना वो उर्दू में हमें पता होना चाहिए। जो थर्ड फॉर्म कोई भी होगी उसका मीनिंग यही होगा कि एक्शन कंप्लीट हो गया इंग्लिश के अंदर। फोर्थ फॉर्म का मतलब होगा एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का मतलब होगा कि हमारे पास एक्शन क्या है, इंडेफिनेट है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसके अंदर हम इनमें से इन टेंसेस को डिटेल में समझने का जो है ना वो काम करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप जो है ना वो हमें इजाज़त दें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।